Hello everyone. I hope you all are doing good. I Shri Tiwari welcome you all on Pro Vidya. तो आज के सेशन में हम पैराजंबल के क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। लास्ट प्रीवियस जो भी सेशन थे हमारे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे थे। तो आई होप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की ट्रिक्स और टेक्निक्स जो हमने आपके साथ सीखी थी, साथ ही साथ हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किया था। हम आगे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, बट अभी थोड़ा सा हम पैराजंबल पे स्विच करते हैं कि पैराजंबल क्या होता है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए पैराजंबल होता क्या है स्टूडेंट्स। आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये पैराजंबल में अगर बताओ तो आपके आईपी मैट में कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस आपको पैराजंबल्स के देखने को मिलते हैं, राइट। देखो पैराजंबल के भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हम हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना है आपको। तो यस बिल्कुल फटाफट से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनको भी पता चल सके कि हम लोग यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज पैराजंबल, है ना। पैराजंबल होता क्या है। तो पैराजंबल एक सेट ऑफ सेंटेंस होता है जो कि जंबल फॉर्म में होता है और आपको उसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ या फिर पैसेज बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा पैराजंबल। अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में देखूं तो क्या है पैराजंबल और टाइप ऑफ क्वेश्चन यू गेट अ सेट ऑफ द सेंटेंसेस जो कि मैंने आपको बताया। समटाइम यू गॉट द 4 सेंटेंसेस, समटाइम यू गॉट द 5 सेंटेंसेस एंड समटाइम यू गॉट द 6 सेंटेंसेस। तो इट डिपेंड ऑन एग्जामिनर, है ना। बट हमको क्या करना है, हमको उस जो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के सेंटेंसेस हैं उनको हमें अरेंज करके एक पैराग्राफ बनाना होता है प्रॉपर, जो कि पूरा मीनिंगफुल हो, राइट। चल आई होप अब आप समझ गए होंगे कि पैराजंबल में हमको क्या क्या करना है और पैराजंबल क्या है, राइट। चल अब देखते हैं कि हमें पैराजंबल सॉल्व कैसे करना है। देखो करने का तरीका तो बहुत इजी होता है, फटाफट से हम उसको कर लेते हैं, बट कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है स्टूडेंट्स जो हमको ध्यान रखनी होती है ना। अब देखो इस टॉपिक पे कमांड बनानी है तो अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप 3-4 टॉपिक को अच्छे से हिट कर दोगे। तो उनमें से ये एक टॉपिक पैराजंबल भी है। अब अगर आपकी रीडिंग पे कमांड है स्टूडेंट्स, तो आप किसी सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस ये पहले हो सकता है, इसमें कुछ इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ बात कर रहा है। सेकेंड हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बी सी पार्ट में या फिर डी ई पार्ट में रिलेशन दिखेगा, तो आप वैसे करके उसको क्या कर पाते हो, ज्वाइन कर पाते हो, है ना। तो यही सारी चीज हम रीडिंग से सीखते हैं, दैट्स वाई इसलिए आपसे बोला जाता है कि रीड एज मच एज यू कैन, है ना। चलो आओ अब इसमें हमको जो पैराजंबल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस पे सबसे पहला स्टेप जो होता है, रीड ऑल सेंटेंसेस केयरफुली एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। यस यू हैव टू रीड द ऑल सेंटेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन में आपको जो भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको उनको ध्यान से पढ़ना है, साथ ही साथ उसकी मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करना है ना, कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आप ये समझ गए तो आप थोड़ा सा उसको जंबल फॉर्म को अरेंज करने में इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी हमको सेंटेंसेस गिवन है हम उसको अच्छे से पढ़ें और आराम से समझे, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है बच्चे, आइडेंटिफाई द ओपनिंग सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूस द टॉपिक। यस दिस इज द मेन पार्ट ऑफ जंबल फॉर्म क्वेश्चन। मतलब क्या है कि आपको क्या करना है कि आपको ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना है, यानी कि क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ, सब्जेक्ट ऑफ द गिवन पैसेज। तो सब्जेक्ट पता करना है तो भाई आपको वही सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, वही सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा जो खुद में इंट्रोडक्शन हो, यानी कहीं ना कहीं वो किसी भी सेंटेंस पे डिपेंडेंट ना हो। तो अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखता है जो पूरा पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा है किसी चीज का और जिस चीज की पैसेज में बात हो रही है, तो दैट सेंटेंस इज अ इंट्रोडक्शन सेंटेंस और ओपनिंग सेंटेंस वी कैन से, राइट। तो ये यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ओपनिंग सेंटेंस मिल जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, थर्ड स्टेप है लुक फॉर कनेक्टर्स। यस कनेक्टर्स एंड लिंकिंग वर्ड्स, लाइक कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। अब ऐसे नहीं कि आपको एवरी टाइम यू गॉट दीज काइंड ऑफ वर्ड्स एंड दीज kind of words in interlinking some another sentence. No, not every time, right? Generally we are talking about however, therefore, but, although, finally, because these are the word that is used to connect some another sentences, right? तो अगर आपको ऐसे मिल रहे हैं वर्ड्स या फिर ऐसा कोई सेंटेंस जो इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या फिर बीच में कहीं पे यूज कर रहा है, तो somehow they use as a connectors or a linking word, राइट। तो आपको वो पेड़ ढूंढना है जहां पे इन वर्ड्स को लगा के हम
किसी दो सेंटेंसेस को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज द कनेक्टर काइंड ऑफ। और कनेक्टर जो होते हैं वो हमेशा हमें कहां से मिलते हैं स्टूडेंट्स? कंजंक्शन से मिलते हैं, बिकॉज कंजंक्शन का काम ही यही है कि दो वर्ड या फिर दो सेंटेंसेस को वो क्या करता है? ज्वाइन करता है ना। तो सेम चीज आपको वो सेंटेंस ढूंढना है जो आपस में पेयरिंग करके चल रहे हैं। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इंट्रोडक्शन सेंटेंस नहीं ढूंढ पाए, लाइक यू नॉट एबल टू फाइंड द ओपनिंग सेंटेंस, सो यू कैन गो विद द पेयरिंग ऑफ सेंटेंसेस, राइट? इफ यू फाइंड एनी टू पेयर, like you are clear that if A comes here then B comes after A, this is the fixed point। तो मैंने एक कनेक्टर ढूंढ लिया कि भाई अगर मुझे A B साथ में मिल रहे हैं तो इनका जो पेयर होगा वो 100% श्योर होगा। तो जब कभी भी आप ऑप्शन ढूंढोगे तो आप ऑप्शन कैसे ढूंढोगे कि भाई आपको A और B का सेम सीक्वेंस मिलना चाहिए। तो ऑब्वियस है, अभी हम इस चीज को अप्लाई भी करेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अभी मैं जो बोल रही हूँ आप उसको सुनो, ठीक है? तो A और B का हमें मिल जाएगा, तो हमें मिल गया कि ये परफेक्ट पेयर है, ये जहां भी जाएंगे इसी सीक्वेंस में और ऐसे ही साथ साथ जाएंगे, ठीक है? तो ये क्या होता है हमारा बच्चे? ये होता है हमारा पेयरिंग ऑफ सेंटेंसेस, जो कि हमारा स्टेप नंबर 3 होता है, ठीक है? आओ नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 आपसे बोल रहा है कि भाई check pronoun he she they it is that refers to the earlier sentence। yes, ये सारे वर्ड्स कौन से हैं? these are the pronouns, right? तो pronoun where we use pronoun? in the place of noun, obvious है, in the place of noun we use pronoun। so if I use somewhere pronoun, so it must before that it's come any noun, यानी कोई नाउन होगा उसके ही रिप्लेसमेंट में तो हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, है ना? तो इट मीन्स अगर कहीं पे प्रोनाउन दिया हुआ है तो इट मीन्स कि उसके पहले कहीं ना कहीं आपको नाउन जरूर दिया होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे हमको प्रोनाउन वाले सेंटेंसेस मिल जाते हैं तो हमको अर्लियर सेंटेंस को सर्च करना है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं पे नाउन दिया हुआ है और हम उसको मिस कर रहे हैं। अगर नाउन मिल जाता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि नाउन के बाद ही प्रोनाउन आएगा, तभी हम उसको ही शी इट दे से रिफर कर रहे हैं, तो वो भी एक पेयर बन जाएगा आपका, है ना? तो ये भी एक तरीका है पेयरिंग करने का। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 बोलता है ग्रुप रिलेटेड सेंटेंस। यस, ग्रुप रिलेटेड सेंटेंस मतलब क्या होता है कि जैसे ग्रुपिंग चलती है सेंटेंसेस की, जैसे हमने देखा था ना ऊपर पेयरिंग, तो ग्रुपिंग होती है। जनरली क्या होता है आपको ए बी सी तीनों एक साथ मिल जाते हैं, है ना, कि भाई ए पहला सीक्वेंस होगा, बी होगा, सी होगा। बट इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं कि लेट सपोज इफ यू फाइंड ए बी सी इज द ग्रुप, मतलब जहां पे यूज करेंगे इनको सेम सीक्वेंस में यूज करेंगे। अगर 4 सेंटेंसेस आए हैं तब तो इजी आपके लिए कि हमने ए बी सी को लगा दिया, और इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो हमने डी को इंट्रोडक्शन दे दिया। बट आपके पास जब 5, 6 या इससे ज्यादा सेंटेंसेस होंगे, जनरली 6 तक ही आते हैं, है ना, इससे ज्यादा नहीं आते, तो अगर 6 तक भी है तो आपको ए बी सी तो मिल गया, लेकिन आपको अभी भी 3 पेयर मिसिंग है आपके, है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। बट हाँ, ग्रुपिंग क्या होता है कि जब आपको 2 से ज्यादा या 2 भी आपको पेयर मिल जाए तो आप उनको एक ग्रुपिंग में एडजस्ट कर सकते हो, राइट। फिर क्या है हमारे पास स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है, डिसाइड द क्लोजिंग सेंटेंस। यस, क्लोजिंग सेंटेंस देखो, क्लोजिंग सेंटेंस कैसा होता है स्टूडेंट, यस कहीं ना कहीं उसको सम अप करने की कोशिश कर रहा होगा पैराग्राफ को, तो वो क्या मिलेगा आपको, फाइनली, हेंस, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, इन कंक्लूजन, है ना, तो ये सारे जो होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, क्लोजिंग द सेंटेंस के लिए, यानी सेंटेंस हम उसको क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 6 क्या होता है कि अब आपको क्लोजिंग सेंटेंस ढूंढना होता है। 7 क्या है आपका, रिव्यू एंड कंफर्म। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप लिख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हमने एक सीक्वेंस बना लिया और बस आगे निकल गए। बच्चे आपको ध्यान देना है, क्योंकि कई बार हमें एक ही सेंटेंसेस के कंफ्यूजिंग वाले 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आपने जो चूज किया है आप उसको एक बार रीड करो, उसको रिव्यू करो, उसको देखो कि यस यू आर डूइंग इट करेक्ट और नॉट। तो वेरी लास्ट पॉइंट क्या है, अगर आपने कोई सीक्वेंस बना लिया है तो आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर लो, है ना, क्योंकि जब तक क्रॉस चेक नहीं करोगे तब तक आपको 100% श्योरिटी नहीं आएगी, और बस फिर आपके वहां पे क्या हो जाएंगे, मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको पता है ना नेगेटिव मार्क कितना है आपका, 1। तो अगर करेक्ट करते हो +4 तो मिल जाएगा, बट नेगेटिव करा तो 1 मार्क्स जा भी तो रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखना है हमको, एक मार्क्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। चलो, आई होप ये स्टेप्स आपको क्लियर होगा,
ठीक है, अभी हमने देखा पैराजंबल क्या होता है, उसमें स्टेप्स कितने होते हैं, ये सारे स्टेप्स हम क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे, तो आप वेट करो थोड़ा सा। एक और पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो क्या है, हमारा कुछ टिप एंड ट्रिक्स है ना, इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए कुछ टिप एंड ट्रिक्स है हमारे साथ। पहली टिप क्या है, पहली ट्रिक है लुक फॉर एन ओपनिंग सेंटेंस। यस, जब कभी भी आपको पैराजंबल मिलता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ढूंढना पड़ता है। यू हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग सेंटेंस, दिस इज ऑल्सो नोन एज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी ओपनिंग सेंटेंस टू विच वी आर टॉकिंग अबाउट मे बी सब्जेक्ट, यहां से आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया और टॉपिक, यस, बिकॉज इट इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया और टॉपिक, राइट। तो ये बताएगा आपको कि मेन आइडिया क्या है, टॉपिक क्या है, किस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला आपका कंसर्न क्या होना चाहिए कि मुझे इंट्रोडक्शन पार्ट ढूंढना है, राइट। अब जब आपको इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, आओ देख लेते हैं। यूजुअली द ओपनिंग सेंटेंस डजंट स्टार्ट विद प्रोनाउन और कंजंक्शन। अभी देखो, अभी आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन ये है कि मैम अगर मुझे इंट्रोडक्शन नहीं मिला तो व्हाट, क्या करेंगे, है ना, व्हाट विल आई डू। ओके, जस्ट वेट, अभी सुन लो, देखो क्या बोल रहा है। यूजुअली द ओपनिंग सेंटेंस डजंट स्टार्ट विद प्रोनाउन और कंजंक्शन। अब देखो यहाँ पे यूजुअली बोला है, जनरली बोला है ना, ऐसा नहीं होता कि 100% ऑफ द टाइम ऐसा हो कि सेंटेंस आपको प्रोनाउन से स्टार्ट करता हुआ ना मिले या फिर कंजंक्शन से स्टार्ट करता हुआ ना मिले, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चे, ठीक है। बट जनरली ऐसा होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 95% टाइम ऐसा होता है कि आपको प्रोनाउन या फिर कंजंक्शन से स्टार्ट करता हुआ नहीं मिलता है, क्योंकि कंजंक्शन हम कहाँ लगाते हैं, जब हम किसी सेंटेंस पे डिपेंड होते हैं, राइट। तो हम दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस में कहीं ना कहीं क्या होगा, डिपेंडेंसी होगी। दैट्स व्हाई हम कंजंक्शन नहीं ले सकते। प्रोनाउन हम इसलिए नहीं ले सकते बच्चे, क्योंकि प्रोनाउन के पहले कहीं ना कहीं हमको नाउन की जरूरत होती है, राइट, सब्जेक्ट बताता है, तो इसलिए हम इसको पॉइंट को रखते हैं, है ना। थर्ड क्या है हमारे पास, लुक फॉर अ कनेक्टिव और अ लिंकिंग वर्ड यूज्ड टू लिंक द सेंटेंस लॉजिकली। अब देखो, अब जो आपका पहला क्वेश्चन था ना कि मैम अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो भाई जब आपको इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं मिल रहा है तो आप कोई लिंकिंग पेयर ढूंढो, राइट, कोई तो भी तो ऐसा पेयर ढूंढो जो आपस में ज्वाइन हो रहा होगा। अब पेयर कैसे ज्वाइन होगा वो अभी हमने आपको बताया कि हो सकता है आपको कुछ कंजंक्शन के वर्ड्स मिल जाए, है ना, तो वही आपको ध्यान रखना है। और ये सारी प्रैक्टिस आपको कहां से आएगी स्टूडेंट, रीडिंग से ही आएगी, राइट। जब आप रीड करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस होना चाहिए, यानी ये एक्शन पहले हो रहा है, ये इसका रिएक्शन है, तो आप वैसे भी उसको अलाइन कर सकते हो। तो चल आओ देख लेते हैं। लुक फॉर अ प्रोनाउन टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड द फ्लो। यस, हमने इंट्रोडक्शन ढूंढ लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम वहां ढूंढेंगे जहां पे प्रोनाउन की बातें हो रही होंगी। यस, तभी तो फ्लो बैठ पाएगा, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ नाउन को हटाने के लिए हमने प्रोनाउन को यूज किया है, तो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, लुक फॉर अ वर्ड सच एज फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, फाइनली, आफ्टरवर्ड, विच सिग्नल द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। यस, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इवेंट की बात करते हैं, किसी सीक्वेंस में उसको लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा जब भी कोई इवेंट चलेगा वो सीक्वेंस वाइज चलेगा, जैसे फर्स्टली आई डू दिस, सेकेंडली आई डू दिस, थर्डली आई डू दिस, है ना, फाइनली आई डिड दिस। तो ये क्या है, सीक्वेंस बता रहा है। तो जहां कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है मतलब ऑब्वियस है आपको वहां से आराम से सीक्वेंस मिल गया, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, है ना, फाइनली। तो ये जो है वो सीक्वेंस बताते हैं। अगर कभी ये पैसेज में आपको मिल गया, सेंटेंसेस में ये मिल गया आपको, तो क्या है फिर आपकी तो बल्ले बल्ले है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा काम ही नहीं करना है, आपको इन वर्ड से ही सीक्वेंस पता चल जा रहा है, ठीक है। आओ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है बच्चे, सेंटेंस दैट शेयर सिमिलर आइडियाज लाइकली कम टुगेदर। यस, जो सिमिलर आइडियाज शेयर करते हैं, क्योंकि वो एक फ्लो बना के चलते हैं, एक कंसिस्टेंसी बना के चल रहे हैं सेंटेंस की, इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, पास्ट के पेयर में ही रखते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे आइडिया की बात कर रहे हैं, सिमिलर आइडियाज, राइट। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको स्टूडेंट्स, है ना। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, लुक फॉर अ सेंटेंस दैट रिफ्लेक्ट ऑन द होल पैराग्राफ और प्रोवाइड अ क्लोजिंग स्टेटमेंट। यानी कि अब क्या करना है आपको, सेंटेंस जो रिफ्लेक्ट करे पूरे पैराग्राफ को और प्रोवाइड अ क्लोजिंग स्टेटमेंट। अगेन क्लोजिंग स्टेटमेंट ढूंढ रहे हो, यानी आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ।
यानी एंडिंग ऑफ द पैराग्राफ। तो आप उस पैराग्राफ को कैसे एंड करना चाहते हो, उसमें क्या चीज चाहिए आपको, तो आप वो सारी चीजें सर्च करोगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए हम जो भी पार्ट ढूंढ रहे हैं दैट इज द नेक्स्ट ट्रिक, राइट। अब क्या है हमारे पास, यूजली समराइजेशन, कंक्लूड और प्रोवाइड्स द फाइनल थॉट। यस, जब भी आपको मिले ऐसा किसी चीज का समराइजेशन मिल जाए या फिर कंक्लूजन मिल जाए, तो वो हमेशा क्या करते हैं, आपको फाइनल थॉट्स देते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अब देखो हमने ये पॉइंट सीखा तो है, अब हमेशा इसको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं यूज करना है, क्योंकि अगर आप देखो, ध्यान देखो, तो यहाँ पे यूजली लिखा है ना। यूजली मतलब 95% चांसेस हैं बच्चे, 95% चांसेस हैं, तो उन 5% के लिए भी तो हमको मेहनत करनी है ना, बिल्कुल करनी है। तो आई होप समझ रहे होगे आप कि आपको ओपनिंग कैसे करनी है सेंटेंसेस की, क्या क्या पॉइंट्स देखना है, क्या क्या चीजें चाहिए आपको एक सेंटेंस को मीनिंगफुल पैराग्राफ में अरेंज करने के लिए, राइट। तो आई होप क्लियर होगा ये, है ना। चल अब हम इसकी थोड़े से टाइप पे चलते हैं कि मैम कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं हमारे। देखो जनरली जितने टाइप्स होते हैं वो तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, लास्ट में हम फिर ट्राई करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चंस थे उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। तो क्योंकि टाइप भी पता होना चाहिए, बच्चे कब एग्जामिनर आपके साथ खेल देगा, कब वो क्वेश्चन को पलट देगा, हमें नहीं पता, बट हमें आइडिया होना चाहिए कि हम जब एग्जाम में बैठे तो हमें वहां पैनिक नहीं होना है, ठीक है। चलो आओ, ये है हमारा टाइप 1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन किसमें आते हैं, दीज आर द टाइप 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, डायरेक्शन दिया हुआ है, और यस ऑलवेज ऑलवेज रीड डायरेक्शन वेरी केयरफुली। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है ये आपको बहुत केयरफुली रीड करना है, ठीक है। चल क्या बोलता है, द फॉलोइंग 4 सेंटेंसेस आर जम्बल, अरेंज देम in a correct order to form a meaningful paragraph। ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 सेंटेंसेस गिवन है आपको इसको अरेंज करना है एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में। डन है डायरेक्शन। आ जाओ, अब पहला पॉइंट क्या सीखा था हमने कि हमको जो भी सेंटेंसेस गिवन है उसको केयरफुली रीड करना है, यही वो बोल रहा था। आओ, दे पैक सम स्नैक्स, वाटर एंड अ मैप बिफोर स्टार्टिंग देयर जर्नी। अब देखो दे क्या है, यहाँ पे दे क्या है बच्चे, यहाँ पे प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन है क्या ये दे, एक बार मुझे बता दीजिए। यस, दे इज द प्रोनाउन हियर, राइट। सो if we have any pronoun that it must we have to use any noun before it, right। यही हमने सीखा था, अगर प्रोनाउन है हमारे पास तो जनरली हमें यही बोला गया है कि हमें नाउन मिलेगा कोई। तो ठीक है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने कुछ अपने स्नैक्स, वाटर, मैप अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले उन्होंने पैक करा, ठीक है। आओ, ये फर्स्ट तो नहीं हो सकता, इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता, इतनी बात तो फिक्स है। सेकेंड क्या बोलता है, इट वॉज अ ब्राइट सनी डे व्हेन द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू गो ऑन एन एडवेंचर इन द नियर बाय फॉरेस्ट। ओके, एक ब्राइट सनी डे है और जो चिल्ड्रन है उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, एडवेंचर पे जाएंगे फॉरेस्ट के पास। तो मे बी स्टूडेंट्स, ये जो चिल्ड्रन है इनको दे रिफर किया गया है, हो सकता है दे आर द नाउन हियर, राइट, हो सकता है। और ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस दिख रहा है, अगर आप देखो तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसमें, है ना। तो यस, वी कैन एज्यूम दैट नाउ कि दिस मे बी द फर्स्ट सेंटेंस। हम अभी एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम अभी एज्यूम कर रहे हैं, 100% श्योर नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी 2 सेंटेंसेस बचे हुए। आओ देखते हैं क्या है। अलोंग द वे they spotted various bird, colorful flowers which made their trip even more enjoyable। यानी कि अपने रास्ते में उनको क्या मिला, they spotted different kind of birds, colorful flowers which made their day very enjoyable and joyful, right। तो it means what, they refers to the children। अब यहां से हमें पता चल गया कि ये जो they है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, चिल्ड्रन के लिए यूज किया जा रहा है। तो ओके ठीक है, अभी भी हम इसको सेट करते हैं। आओ, आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, अब ऑब्वियस सी बात है रास्ते चलने के बाद ही वो रास्ते लंबे हुए होंगे, है ना। जब चलना शुरू किया होगा तभी आपको दिखा होगा कि वो रास्ता कितना लंबा है। तो जब कभी भी आप देखोगे सी के बाद ही डी आएगा, तो ये मेरा एक पेयर मिल गया मुझे, जो मैं पेयरिंग की बात कर रही थी आपसे, है ना, लिंकिंग पेयर मिल गया मुझे, जो कि एक फ्लो बना के चल रहा है। क्या बोल रहा है, दे फाइनली, और बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइनली लिखा है, तो ऑब्वियस है, हो सकता है ये कंक्लूजन पार्ट हो। फाइनली वी रीच अवर डेस्टिनेशन, है ना। तो फाइनली reached a beautiful clearing where rested and enjoyed the पिकनिक।
तो ये बात तो 100% श्योर है कि मुझे सी और डी को साथ में लेके चलना है। अब इंट्रोडक्शन के लिए मुझे कौन सा पार्ट मिला था बच्चे? बी वाला मिला था, है ना। तो अब क्या हम बी के बाद ए को एडजस्ट कर सकते हैं? क्या हम बी के बाद ए को एडजस्ट कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नाउन के बाद ही प्रोनाउन को लेंगे हम, है ना। तो पेयर क्या बन गया हमारा? बी ए सी डी इज द राइट पेयर ऑफ दिस पैराजंबल। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स समझ आ रहा होगा आपको। जो भी पॉइंट्स हमने सीखे हैं पीछे की स्लाइड्स में, वो सब हमने यहाँ पे अप्लाई करके देखा, और सेम चीज आपको करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। बस जितना पढ़ा रही हूँ साथ साथ चलते रहिए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि बी ए सी डी कैसे पेयर बना, है ना। चलो, मजा आ रहा है तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और न्यू होते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, यस, यहां से हमारा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप ट्राई करने की कोशिश करना, है ना। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट दे रही हूं मैं आपको, फटाफट से आप इसको सॉल्व करो, इसके बाद फिर आई विल एक्सप्लेन इट। चल, टेक योर टाइम स्टूडेंट्स। चलो, आई होप आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, सॉल्व किया होगा, है ना। देख लेते हैं क्या है। साइंटिस्ट स्टडी एनिमल बिहेवियर, आपका डायरेक्शन सेम है। ठीक है, साइंटिस्ट स्टडी एनिमल बिहेवियर टू अंडरस्टैंड इकोसिस्टम बेटर। ओके, साइंटिस्ट ने स्टडी करा है कि एनिमल के बिहेवियर को, है ना, क्योंकि उनको इकोसिस्टम को अच्छे से समझना है। ऑब्जर्वेशन हेल्प आइडेंटिफाई हाउ स्पीशीज इंटरेक्ट विद ईच अदर। ओके, this knowledge, okay, which knowledge, this knowledge to which knowledge, है ना। क्वेश्चन आता है this knowledge to which knowledge, मतलब इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता सी वाला। चलो, ऑप्शन में भी हमारे पास सी नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। Many animals display complex social behavior that surprise researcher। अब देखो, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि मैम ए के बाद ही डी हो सकता है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि हम ए के बाद ही डी को ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला है, साइंटिस्ट को स्टडी करने की बात कर रहा है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो स्टडी हुई है उसमें एनिमल्स के बिहेवियर से काफी ज्यादा सरप्राइज हुए हैं रिसर्चर। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये ए के बाद डी हमें कनेक्शन मिल रहा है ना। चलो, अब ए के और डी जहां कहीं भी लोगे, ए डी का एक परफेक्ट पेयर बन गया है। ठीक है, ए डी जहां पे भी जाएंगे साथ साथ में जाएंगे। अब ऑप्शन के साथ कैसे खेलते हैं वो देखो। ए डी किसमें किसमें दिया हुआ है साथ साथ में? इसमें दिया हुआ है क्या? नहीं, इसको हटा दो। इसमें दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, मतलब एक बी हमारे साथ चलेगा। और कौन सा चलेगा? ओके, सिर्फ बी ही है हमारे पास जिसमें ए और डी है। देखो, चेक करो। तो कई बार आपको ऐसे लड्डू क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, है ना, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट एक बार चेक कर लो स्टूडेंट्स, क्योंकि चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रॉस चेक लास्ट में उसने बोला था, है ना। चलो रीड करते हैं। ए डी का पेयर तो हमारा परफेक्ट था। ऑब्जर्वेशन हेल्प आइडेंटिफाई हाउ स्पीसीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ओके, दिस नॉलेज सपोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड एफर्ट्स वाइल्ड वाइड। तो यस, अब देखो यहाँ पे मुझे परफेक्ट समझ में आ रहा है कि बी के बाद ही सी को हम ले सकते हैं, कि ये जो ऑब्जर्वेशन है उनके बिहेवियर का, उससे हमें क्या पता चलेगा कि हम अपना जो वर्ल्ड वाइड कंजर्वेशन जो है वो आराम से कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको कैसे सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, ए डी बी सी इज द राइट सीक्वेंस ऑफ दिस पैराजंबल। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? एक बार बता दो क्लियर है तो लाइक कर दो, मैं समझ जाऊंगी, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। चलो फिर से इसको सॉल्व करो, 1 मिनट दे रही हूं मैं आपको, फटाफट से आप इसको सॉल्व करो, फिर आई विल एक्सप्लेन इट, है ना। जस्ट सॉल्व इट स्टूडेंट, फास्ट। चलो सॉल्व करते हैं इसको स्टूडेंट्स, है ना। क्या बोल रहा है, मॉडर्न स्मार्टफोन कंबाइन मेनी फंक्शन इनटू अ सिंगल डिवाइस। ओके, फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम कम्युनिकेशन टू एंटरटेनमेंट दे हैव चेंज्ड हाउ वी लिव। ओके, अब ये दे किसके लिए यूज हो रहा है, ये दे किसके लिए यूज हो रहा है स्टूडेंट, दे इज ऑल्सो द प्रोनाउन हियर, सो वी मस्ट हैव एनी नाउन बिफोर इट, राइट। तो इफ वी मस्ट हैव एनी नाउन बिफोर इट, मे बी इट इज टॉकिंग अबाउट द स्मार्टफोन, right? Maybe it is talking about the smartphone, but just wait because we have to check the C or D also. Okay, C क्या बोल रहा है, this integration has made daily tasks more convenient and faster. Which integration students, which integration, combination of functions, right? Combination of functions की बात हो रहा है यहाँ पे। और however it also mean we depend heavily on this gadget। देखो अब मुझे ये तो 100% समझ में आ गया कि ये जो है आपका क्लोजिंग पार्ट है, राइट। ये क्या है आपका क्लोजिंग पार्ट है, however से स्टार्ट है और ये सम अप भी करता हुआ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं डी हमारा जो होगा वो लास्ट ऑप्शन होगा, है ना। डी हमारा जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, लास्ट ऑप्शन होगा। तो जस्ट चेक इट, डी किस में दिया हुआ है, अगर ऑप्शन देखूं मैं तो मेरा बी चला गया और सी चला गया। Only we have to check the A और D1, right? A और D1। चलो आओ अब इंट्रोडक्शन देखो, क्या ये इंट्रोडक्शन अच्छा है, मॉडर्न स्मार्टफोन, yes because it's contain a noun, right? It contain a noun, so we have to use A here, right? We have to A here, and communication to entertainment, they pronoun is used for this noun, है ना। That's why 100% we have to take the A and B as in the same sequence. 100% we have to use A and B in the same sequence, right? Okay, if we have D is the closing part and A and B is the same sequence and A is also the introduction part, only we have C, so we have to adjust C here. It means A, B, C, D is the correct pair of this paragraph, है ना। A, B, C, D is the correct pair of this paragraph. It means what? Option number A is the right answer of this question students, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने A राइट किया है भाई +4 आपके लिए, है ना, वेरी गुड, वेल डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, आई होप समझ आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, direction is same, again I am giving you 1 minute, है ना, again I am giving you 1 minute, you have to solve it, after that I will explain।
ओके, आई होप सॉल्व किया होगा आपने इसको, है ना। चलो चेक कर लेते। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद द कलरफुल डेकोरेशन एंड म्यूजिक। ओके, विच फेस्टिवल हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, विच फेस्टिवल हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो, आई डोंट नो, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस से हमें नहीं पता चल रहा है, तो वी हैव टू चेक द अनदर वन। ओके, बी चेक करते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज कम टुगेदर ड्यूरिंग दिस इवेंट। अगेन विच इवेंट, आई डोंट नो विच इवेंट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, राइट। सो ये भी इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये भी इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्लियर भी नहीं है कि हम किस फेस्टिवल की बात कर रहे हैं और किस इवेंट की बात कर रहे हैं। तो वी हैव टू चेक द थर्ड वन एंड फोर्थ वन, राइट। थर्ड क्या है, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन इन द मेनी रीजन। ओके, हार्वेस्ट सीजन इन द मेनी रीजन, इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे मुझे कुछ इंट्रोडक्शन मिल रहा है जो ऐसा सेंटेंस जो कभी डिपेंड नहीं हो रहा है, राइट। दिख रहा है आपको, डिपेंडेंसी है क्या इस सेंटेंस की, किसी पे भी नहीं है। और मे बी जो फेस्टिवल की बात हो रही है, जो इवेंट की बात हो रही है, वो इवेंट हमारा कौन सा है, हार्वेस्ट सीजन, राइट। तो नाउ वी गॉट अवर फेस्टिवल, नाउ वी गॉट अवर इवेंट। तो नाउन मिल गया हमें, मुझे हमें, है ना। तो नाउन मिल गया, मीन्स स्टूडेंट व्हाट, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, 100% श्योर। आओ ऑप्शन देखें, सी देखो किसमें दिया हुआ है, बी, सी और डी। तो ए वाले को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ए वाले को हम कैंसिल कर देते हैं, मुझे इंट्रोडक्शन पार्ट मिल गया। आओ अब ये भी चेक कर लेते हैं, ट्रेडिशनल डांसेस एंड फूड एडेड टू द फेस्टिव एटमॉस्फेयर। ओके, यहाँ पे कुछ एड ऑन करने की बात हो रही है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एडिंग ऑन दिस फेस्टिव, एडिंग ऑन दिस फेस्टिव एटमॉस्फेयर। ओके ठीक है, एड ऑन करने से पहले मेन मुद्दे की बात करनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं देखूं तो मेन मुद्दे की बात मुझे किसमें मिल जाएगी, बी, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज कम टुगेदर ड्यूरिंग दिस इवेंट। यस, इस इवेंट में अलग अलग कम्युनिटीज से लोग आ रहे हैं। अब इवेंट कौन सा है, नाउन मिल गया था मुझे, तो इट मस्ट, हियर वी हैव ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस नंबर बी, ठीक है। ओके, सी और बी मिल गया मुझे। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, ऑप्शन के साथ खेलूं, तो देखो कैसे खेल सकते हैं। सी और बी कहां कहां साथ में दिया हुआ है, सिर्फ इसमें दिया हुआ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इट मीन्स व्हाट, बी हटा दो और डी हटा दो, है ना। लेकिन एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है, क्योंकि लास्ट पॉइंट यही बताया था कि क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको। तो अब एक बार जब मैं यहाँ पे ए और डी को लगा के देखूंगी, तो आओ रीड करते हैं एक बार स्टूडेंट। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन इन अ मेनी रीजन। ओके, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज कम टुगेदर ड्यूरिंग दिस इवेंट। ओके, ये समझ में आ गया मुझे कि किस इवेंट की बात हो रही है। अगेन द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद द कलरफुल डेकोरेशन एंड म्यूजिक। इसके बाद ट्रेडिशनल डांस एंड फूड जो है इसमें हमने एड ऑन किया है। तो बिल्कुल 100% परफेक्ट है ये हमारा पेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जितने भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी करा है, यस वेरी गुड, वेल डन, है ना। चल नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। आई होप मजा आ रहा होगा। अब थोड़ा थोड़ा नाउ यू ऑल आर फीलिंग कॉन्फिडेंस, है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपको, कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे। चल फटाफट से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। विजिबल है स्क्रीन, यस 100% विजिबल है। चल बता दो फटाफट से इसका भी आंसर। आई एम गिविंग यू 1 मिनट अगेन स्टूडेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन दिस, ठीक है, टेक योर टाइम। सॉल्व करिए स्टूडेंट फास्ट। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। आइए, आई होप आप लोगों ने भी सॉल्व किया होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार।
क्या बोल रहा है? The rise of artificial intelligence has brought about significant changes in various industries. Okay. However, there are ethical concerns regarding its impact on job and privacy. AI technologies are now used in healthcare, finance, and even education. Okay. To harness its full what? किसकी बात हो रही है? Again, एक pronoun मिल रहा है आपको, right? तो it means what? D तो पहला sentence होगा नहीं. अभी चलो 100% अगर मैं बात करूं तो राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे ये क्या है, मुझे सब्जेक्ट मिल रहा है, राइट? ये सब्जेक्ट है हमारा 100%, तो ए जो होगा वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, ठीक है? आओ इसके बाद देखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ये तो बोल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बच्चे इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमने एक शॉर्ट एब्रिविएशन यूज किया, वो क्या है हमारा AI, राइट? तो हमेशा ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपको ऐसे एब्रिविएशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी डिटेलिंग आपको ऊपर दी जाएगी, आफ्टर दैट आपको उसका शॉर्ट फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है? तो मैं ए और सी को साथ एक अलाइन करके देखती हूँ। AI टेक्नोलॉजीज आर नाउ यूज्ड इन हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड इवन एजुकेशन, ठीक है? अब क्या है, however there are ethical concern regarding its impact on job and privacy, ठीक है? To harness its full potential. Okay, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी मतलब क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसके साथ नेगेटिव कंसर्न भी है जो बना हुआ है ना? और डी क्या बोलता है, टू हार्नेस इट्स फुल पोटेंशियल, रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन आर नीडेड। यानी इसके पूरे पोटेंशियल को सही तरीके से यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर रेगुलेशन की जरूरत है, साथ साथ एक प्रॉपर डेवलपमेंट की जरूरत है। कंक्लूड कर दिया उसको उसने बिल्कुल पॉजिटिव वे में, है ना? तो इट मीन्स A, C, B, D is the right answer. So we have option number D, right? We have option number D is the right answer of this question, students. I hope students आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे पैराजंबल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखिए बच्चे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैम, या यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगेन सेम है, सेम डायरेक्शन है ना? 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से सॉल्व करिए इसको, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है शायद। ओके, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर देते बच्चे। आई होप अब दिख रहा होगा, है ना? आई होप अब दिख रहा होगा लास्ट ऑप्शन, ठीक है? ओके डन, सॉल्व करो फटाफट से। चलो सॉल्व कर लिया होगा, है ना? एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। मेनी पीपल अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग ब्रेक ड्यूरिंग वर्क। ओके, मेनी पीपल अंडरस्टिमेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेक ड्यूरिंग वर्क, ठीक है? चलो फिर क्या बोल रहा है, स्टडी शो दैट एम्प्लॉयज हु टेक रेगुलर ब्रेक आर मोर एफिशिएंट इन लॉन्ग रन। ओके, डिस्पाइट दिस, अब डिस्पाइट दिस मींस व्हाट, इसके अलावा, इसके बजाय, है ना? सम वर्कप्लेस स्टिल हैव अ कल्चर वर्क नॉन स्टॉप। अगेन कुछ ऐसा नेगेटिव कंसिक्वेंस होगा, उसके बाद ही हम ये यूज कर रहे हैं कि हमें पता है कि भाई इतना इसका नेगेटिव रिजल्ट है, इसके बाद भी हम इसको ऐसे फॉलो करवा रहे हैं। ओके, ब्रेक अलाउ द ब्रेन टू रिचार्ज एंड इंप्रूव फोकस, प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। ओके, ठीक है? देखो अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन मुझे कहां पे मिल रहा है, ये मिल रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग ब्रेक, राइट? तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे मुझे मिल रहा है, इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी सेंटेंस पे।
तो ए को हम क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस मान लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है स्टडी शो दैट, अब स्टडी की हमने लोगों ने स्टडी की, जो रेगुलर ब्रेक लेते हैं वो मोर एफिशिएंट होते हैं, है ना, वो मोर एफिशिएंट होते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है, अब ये बोल रहा है कि ब्रेक लेने से क्या होता है, बॉडी जो है रिचार्ज हो जाती है, इंप्रूव कर होता है फोकस, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है एंड क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है, हमें सब पता है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, फिर भी वर्क प्लेस में क्या हो रहा है, स्टिल हैव अ कल्चर ऑफ वर्किंग नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी रेस्ट। तो ये हमारा करेक्ट पेयर निकल के आ रहा है क्या, ये हमारा करेक्ट पेयर निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स, एक बार बता दो, ये आपका भी आया है क्या, ABDC, है ना। तो यस, ABDC इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स समझ आ रहा होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है ना। चलो, अब इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप, यानी कि टाइप नहीं है, टाइप नहीं बोल सकते हम, ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक दो सेंटेंसेस हमने इसमें और एड ऑन कर दिया तो क्या हो जाएगा। ऐसे अभी तक हमने 4 सेट ऑफ सेंटेंसेस को सॉल्व किया है, अब हम 5 सेट ऑफ सेंटेंसेस को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलो, पहला क्या बोल रहा है आपसे, अगेन सेम सिनेरियो फॉलो करना है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक सेंटेंस एक्स्ट्रा हो गया है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। चलो, क्या है, इन सिंपलर टर्म इट इज इंडियन वर्जन ऑफ रेजीज, ठीक है। इट इज, विच इज, अब ये इट इज बोल रहा है कि भाई मुझे कोई नाउन चाहिए, आई मस्ट हैव एनी नाउन, यस, तो हमें नाउन ही तो ढूंढना है, तभी हम इस इट इज को कंसर्न कर पाएंगे, इस इट इज को हम कनेक्ट कर पाएंगे। आओ, द थर्ड गोल्डन केला अवार्ड्स विल बी hosted by Cyrus Brosha this year, ओके, ये देखो बिल्कुल इंट्रोडक्शन का पार्ट बन रहा है ना, इंट्रोडक्शन का पार्ट बन रहा है, इंट्रोडक्शन का पार्ट, यस, ये बन रहा है हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड गोल्डन किला अवार्ड की बात कर रहे हैं, ओके। देख लेते हैं, इट वॉज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू रिडिक्यूल द बैड परफॉर्मेंस एंड एज अ रिवेंज ऑफ वेस्टिंग अवर प्रीशियस टाइम एंड मनी ऑन सच इडियट फिल्म्स, ओके। अब ये बोल रहा है कि इसको क्यों लाया गया, कि हम जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं कुछ फालतू की मूवीज पे, या फिर पैसा जो वेस्ट कर रहे हैं फालतू की मूवीज पे, उसको जज करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, ठीक है। द गोल्डन केला इज हेल्ड ईच ईयर वेयर अवार्ड्स आर गिवन फॉर अ ईयर्स वॉस्ट इन बॉलीवुड, बॉलीवुड में जो सबसे खराब मूवी है उसको देने के लिए हम इसको लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इट वॉज क्रिएटेड बाय रैंडम मैगजीन, इंडिया लॉन्गेस्ट रनिंग ह्यूमर मैगजीन इन ईयर 2009, ठीक है। अब देखो, मुझे इंट्रोडक्शन पार्ट मिला किसमें, बी में मिला, है ना, बी में मिला। अब ये मूवी, हम ये अवार्ड दे रहे हैं, अब ये अवार्ड हम क्यों देते हैं, तो क्यों देते हैं इसका रीजन हमें किसमें मिल रहा है, डी वाले में मिल रहा है ना, कि हम इसको हर साल देते हैं भाई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो यस, इन सिंपलर टर्म, ये इट किसके लिए यूज किया गया था, इसी के लिए यूज किया गया था, तो अब इसको कनेक्ट कर दो, बी डी ए, बिल्कुल कनेक्शन मिल रहा है। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, बी डी ए, ओके, एक ही दिया हुआ है आपका, बी डी ए, क्योंकि ए से हम इसको नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि हमारे पास प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन मस्ट हैव एनी नाउन बिफोर इट, राइट, तो ये नहीं होगा। डी, द गोल्डन किला अवार्ड हेल्ड ईच ईयर वेयर अवार्ड्स आर गिवन टू, अब ये तो मैं ले लूं, लेकिन इसके बाद मैं इसको कैसे यूज कर पाऊंगी कि ये थर्ड वाला गिवन था, डी के बाद बी जा ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो, बी आपके पास पहले आना चाहिए, है ना, बी मस्ट कम बिफोर डी, राइट, तो इसीलिए हमने बी डी ए को पेयर चूज किया। अब एक बार चेक कर लो, क्या बी डी ए सी ई राइट सीक्वेंस बन रहा है, एक बार रीड करो, यस, इट वॉज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू रिडिक्यूल द बैड परफॉर्मेंस एंड द रिवेंज फॉर वेस्टिंग प्रीशियस टाइम एंड मनी, यस, बिल्कुल करेक्ट पेयर मिल गया हमको, है ना, यानी कि कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डजंट मीन दैट इफ यू हैव एनी 5 सेट्स ऑफ सेंटेंसेस, 6 सेट्स ऑफ सेंटेंसेस, सारे रूल रेगुलेशन वैसे ही फॉलो होंगे जैसे आपने सेट 4 में किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ओके, टाइप 2 है आपके पास, देखो टाइप 2 देख लेते हैं, है ना। टाइप 2 में क्या होता है स्टूडेंट, दो सेंटेंसेस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, दो सेंटेंसेस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, बाकी जंबल कौन सा होता है, ये आपका, जैसे ये आपको दिख रहा होगा PQRS, PQRS दिख रहा है आपको, ये PQRS क्या होता है, इसमें डिफरेंट होता है ना, इन PQRS को ही देखते हैं, ये PQRS आपके डिफरेंट है तो इसको ही डील करते हैं। आओ, तो
तो अब कनेक्टिविटी कहां से मिलेगी आपको, इससे मिलेगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट यही है आपका, ठीक है। इंट्रोडक्शन गिवन है आपके पास, तो कनेक्टिविटी आपको ढूंढनी है। क्या बोल रहा है, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ओके, गुड हेल्थ की बात हो रही है, बैलेंस डाइट की बात हो रही है। चलो चेक करते हैं। Nutrients like vitamin, minerals, protein and carbohydrates provide energy and support bodily function. Okay, fruits and vegetables are rich source of essential vitamins and antioxidant. ठीक है, consuming too much junk food can lead to the health problems such as obesity and heart disease. Drinking plenty of water also है मतलब obvious है, इसके पहले कुछ और आ रहा होगा, राइट। ऑल्सो हेल्प कीप द बॉडी हाइड्रेटेड एंड फंक्शन प्रॉपरली। अब देखो कहीं ना कहीं क्या मिलेगा आपको, ऑल्सो के पहले एक आपको क्या चाहिए, ऐसा नाउन चाहिए जो इसको अटैच कर पा रहा हो, है ना। तो अब फटाफट से मुझे बता दो कौन सा ऐसा है जो अटैच कर पा रहा है एबीसी में से स्टूडेंट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पी वाला, चलो चेक कर लेते हैं। यस, पी वाला होगा, क्योंकि ये बोल रहा है न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन। तो पी को हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, पी को हम यहाँ बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप स्क्रीन विजिबल होगी, है ना। पी को हम यहाँ बिल्कुल कनेक्ट कर ले। अब पी के बाद किसको ले लेंगे, क्या हम आर को ले सकते हैं, कंज्यूमिंग टू मच जंक फूड, आर को ले सकते हैं क्या। यस, आर आ जाएगा। कंज्यूमिंग टू मच जंक फूड कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम सच एज ओबेसिटी। ठीक है, अब क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ एसेंशियल विटामिन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी आर क्यू एस। क्या सीक्वेंस सही लग रहा है, पी आर क्यू एस नहीं मैम, पी आर एस क्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पी आर एस क्यू होना चाहिए। ठीक है, देखो एक बार, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ एसेंशियल एंड विटामिन ऑक्सीडेंट, ये इंडिपेंडेंट बन रहा है, दैट्स व्हाई आर एंड एस का कहीं ना कहीं रिलेशन मिल रहा है। एक तरफ वो क्या बता रहा है, जंक फूड को लीड करता है हेल्थ प्रॉब्लम, दूसरी तरफ वो बोलता है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर हेल्प कीप द बॉडी हाइड्रेटेड एंड फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, तो यस, आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लास्ट वाली लाइन देखो क्या है, बाय मेकिंग हेल्दी फूड चॉइस वी कैन इंप्रूव अवर ओवरऑल वेलबींग एंड प्रिवेंट मेनी प्रॉब्लम्स। तो कौन सा बन गया, अब यहाँ पे आपका S2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, S1 आ जाएगा। ओके, S6 गिवन है, ठीक है ठीक है, S6 गिवन है ना। समझ आया स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, आपको पहला वाला बिल्कुल फिक्स मिलेगा, 6 वाला बिल्कुल फिक्स मिलेगा। तो ये जो इंटरकनेक्शन आपको ढूंढना है किसके बीच में, फर्स्ट वाले और 6 वाले के बीच में, यही आपका पैरा जंबल होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने 4 सेट के क्वेश्चंस देखे, 5 सेट के क्वेश्चन देखे, साथ ही साथ हमने ये एक नया टाइप भी डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम इस नए टाइप के क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लेके आएंगे। ठीक है, तो यस, बने रहिए हमारे साथ बैक टू बैक क्लासेस के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑल।